ओह, हाँ भाई, क्या क्वेश्चन क्या सेटिंग्स दिख पूछता रही है? है सेटिंग्स दिख रही है मतलब? ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस। अभी यस सर, अभी दिख रहा है स्क्रीन सब दिख रहा है। हाँ हाँ, अपने को कल वो थे ना अपन तो बाइनोमियल थ्योरम। चालू कर रहे थे। नहीं, अपन स्टेट बोर्ड डिस्कस कर रहे थे ना फिलहाल तो। यस सर, हाँ सब सर। मिसलेनियस करना था एंड एनसीईआरटी। हाँ, सर मिसलेनियस पहले मिसलेनियस बोलो। कंप्लीट नहीं फॉर हुआ। एग्जाम्पलर मैं मिसलेनियस 3 दिन तो आना होमवर्क था, कंप्लीट तो होना ही चाहिए ना। बोलो मिसलेनियस बोलो, मिसलेनियस थर्ड बोलो, मिसलेनियस थर्ड का रोमन 1 बोलो। अरे आवाज आ रही है? क्लास चली गई हाँ वापस? सर, आ रही है। हाँ तो रोमन 1 में बोलो, पहला सर क्वेश्चन, रोमन दूसरा 1 में क्वेश्चन, कुछ नहीं है। सर रोमन पहला 1 हो गया। दूसरा, तीसरा तीसरा तो ठीक है, सर्कुलर का है, नहीं रो का है, हाँ तो ठीक है। तीसरा, चौथा सर फोर्थ वाले का मीनिंग क्या था? मतलब जैसे 10 एग्जामिनर पेपर दोगे तो 2 बच्चे होंगे, एक को किसी को हाईएस्ट आया होगा, किसी को लोएस्ट आया होगा, ठीक है, तो उन दोनों का पेपर साथ नहीं आना है, ओके समझी? करना है, कर लोगी? सर हो जाएगा। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां राउंड टेबल है, ठीक है, नौवा, 9th हो गया ना? यस सर। ठीक है, रोमन 2 आओ। क्वेश्चन नंबर 1 हाँ, क्वेश्चन नंबर, सर फर्स्ट क्वेश्चन। यार अब फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछते रहना है तो फिर हम क्या पढ़ाया तुमको भाई? तुम क्या चाहते हो? तुम हर बार सेम क्वेश्चन पूछते हो, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। जो आंसर दिया है उसको सब्स्टिट्यूट करने पे आ नहीं रहा है। गलत दिया होगा पीछे आंसर, या आपस में डिस्कस करो, करना क्या है इसमें? 54 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे क्या आएगा? 54 फैक्टोरियल और ऊपर में आ जाएगा 54 माइनस आर प्लस 1, ठीक है, तो 55 माइनस 55 माइनस आर, ठीक है, तो अभी यहाँ पे 55 56 हो जाएगा, और ये 54 प्लस 1 और 54 तो ऊपर वाला कट जाएगा, राइट? यस सर, तो 55 माइनस आर। हाँ, अब कर लो सिंपलीफाई, मैं क्या करूँ इसमें, जो दिया आंसर दिया है, गलत दिया होगा, सर ठीक राइट है? है। तो रोमन 2 में बोलो भाई, 9th वाला। रोमन 2 फोर्थ वाला। क्वेश्चन। सर उसमें कह क्या रहे वो समझा नहीं अच्छे से। वही तो समस्या है स्टेट क्वेश्चन में, अंग्रेजी इनकी अच्छी घटिया रहती है ना। इंग्लिश अल्फाबेट्स 11 सिमेट्रिक लेटर्स दैट अपीयर सेम इन द मिरर, ठीक है, हाउ मेनी सिमेट्रिक 3 लेटर, क्या दिक्कत है? सर मतलब फर्स्ट और थर्ड लेटर भी सेम होना चाहिए या फिर बस इन सिमेट्रिक से कोई भी वर्ड बनाना है? मेरे ख्याल से इसमें 3 में से बनना चाहिए। हाँ सर, इसमें से 3 चूज करना है। इसमें से 3 चूज करके अरेंज कर दो, 11 C3 सर into बट 3 फिर फैक्ट। मिरर में लेंगे तो वो उल्टा दिखेगा ना? ये उल्टा दिखता है मिरर में? वो बस ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये ऐसे वर्ड्स का उल्टा बस दिखता है। बताया है उसने कि आई को मिरर में रखो सेम दिखता है, ओ को रखो सेम दिखता है, बट वो वर्ड उल्टा दिखेगा ना, सीक्वेंस वर्ड तो भी तो तो वर्ड बोल रहा होना हूँ। चाहिए। तो दिखे सर उल्टा वर्ड, हम सिमेट्रिक क्या का करें? मतलब क्या होता है? अरे बस उसने बता दिया भाई,
उसने बस बता दिया कि ये 11 सिमेट्रिक लेटर हैं। उसने बस बता दिया कि 11 सिमेट्रिक लेटर हैं। टी को मिरर में देखोगे तो टी दिखेगा। अब तुम ये कह रहे हो कि मिरर में मतलब लेटर रखे तो मतलब उल्टा करने पे भी सेम दिखे, ये कह रहे हो? हाँ सर। ये थोड़ा ना कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है तो फिर तो क्वेश्चन को और क्लियरली लिख दे, हमें पैलिंड्रोम लिख दे, पैलिंड्रोम लिख देना, वैसे थोड़ा ना लिखा है। ठीक है। ओके सर। हाँ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 सर। सर 9वां। 9 सर। आठवां, 9th। आज 9th तक ही करेंगे डिस्कस, कल 10 से 18 करेंगे। ठीक है। 9th, स्टूडेंट passes an examination, student passes an examination if he secures a minimum marks in each of 7 subjects. सर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ये क्या पागलपन है? Passes an examination if he secures a minimum in each of 7 objects. ठीक है ना, sufficient information है। Subject 1, Subject 2, Subject 3, Subject 4, Subject 5, Subject 6, Subject 7। ठीक है। क्या हो सकता है ओवरऑल? इसके पास क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है ना, या तो मिनिमम के ऊपर आएगा या तो मिनिमम के नीचे। इसके पास भी 2 तो ऑप्शन। एज अ होल कितने ऑप्शंस आ जाएंगे सबके पास मिला के? 2 की पावर 7। 47 जो कितना हो जाएगा? 128 128। है ना। अब इसमें एक ही ऐसा केस होगा ना जब सारे के सारे कम होंगे। जब कि वो फेल होगा। जब इसमें एक सारे ही के केस सारे होगा मिनिमम से नीचे होंगे। ना, इसमें एक ही केस होगा ना जब सारे के सारे मिनिमम के ऊपर होंगे, यस सर। सर। है ना? हाँ तभी ना सर। बस पास होगा। तो कितने तरीके में फेल हो सकता है? 127 बेस 127। में ना। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। सर इसे अलग मेथड से भी कर सकते हैं ना। क्या बोलो? सर हम ऐसा ले सकते हैं कि मतलब एक फर्स्ट ऐसे केस बना सकते हैं, एक केस में सातों सब्जेक्ट में फेल हो गया, फिर दूसरे में 6, फिर दूसरे में 5, ऐसा कर करके 1 हाँ, सब्जेक्ट में फेल होने तक करेंगे और फिर। 7 हाँ, तो उसका सम 2 की पावर 7 होता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक कोई समस्या है क्या? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है ना? यस हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। आगे वाला भी कर ही दूं क्या फिर, है ना? 10 से 18 क्यों छोड़ूं, बता? कर देना फिर, तो क्या ही छोड़ना है। बोलो। 10th one। यस सर। 10। 10th। 9 friends decide to go on a picnic in 2 groups. One group decides to go by car and other group decides to go by train. Find the number of different ways of doing. तो एक जा रहा है कार से और एक जा रहा है ट्रेन से। क्या करना है? If there must be at least 3 friends in each group. 2 केस बनाए। तो क्या दिक्कत है? एक में 3 एक में 6। एक में 3, 6, 4, 5, 5, 4 और फिर 6। 5, 4, है ना? और 6 और 3। और ये 6 और 6 और 3। 3। ये बात चमकती है क्या? यस। अरे इतना क्लियर है? आंसर में लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिया, चॉइस तो नहीं गलत दिया। दिया है। क्या करे आंसर का, बताओ? गलत दिया है ना, है ना? अरे स्नेहा, अरे कुछ दो ना स्क्रीन रब करने के लिए। स्क्रीन के एक सेक्शन पे लिख नहीं पा रहा हूँ, अलग अलग समस्या आ रही है धीरे धीरे। कॉपी कर लिया? कुछ रब करूंगा ना स्क्रीन की, कपड़ा ना कपड़ा। तुम इतना स्लो भाई, डाल दे तो।
ठीक है, आगे बोलो। सर 11th वन। हो गया उस पोर्शन ऑफ स्क्रीन पे, कौन सा करना है? 11th 11th वाला, हाँ बोलो। A hall has 12 lamps। अब यार देखो, मतलब हम 10 बार कराएं चाहे 50 बार कराएं, तुम अगर मूर्खता की बात करने वाले हो तो हम क्या सिखा सकते हैं? तुमको दिमाग ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। एक रूम में 3 लाइट है, कितने तरीके से रूम में लाइट जला सकते हो? 2 की पावर 3 माइनस अब रुको भाई, जिसका पूछा उसको भाई तुम बताओ यार, रूम में गए गधे। हाँ सर 2 की आप पावर पहले 3। नहीं भाई, हमको बताओ, समझाओ क्या कह रहे हो। सर या तो एक करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, दो करेंगे, और फिर तीनों करेंगे। हाँ तो फिर इसके लिए क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है इसके लिए। दो ऑप्शन। कितने आ गए? 8 ऑप्शन। इसमें से एक कौन सा रहेगा जब सारे के सारे ऑफ रह गए, है ना? हाँ। तो 7 तरीके हो गए लाइट जलाने के, ये बात चमकती है। यस। आगे बोलो। हाँ भाई आगे बोलो। 12 13 12 हो गया, 13 हो गया, यस सर। यस सर, 12 13 14 हो गया सर, हो गया सर। 15 हुआ सर, 16 17 हो गया सर। 18। सर 18 सर्कल का है। 18 सर्कल है। फिर सर्कल है क्या? चलो ठीक है। अरे इतना क्लियर है? हाँ यस सर। सर। यस सर, यस सर। ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर वर्सेस लीनियर? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लीनियर में क्या होता है तुम्हारा? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट होता है। अगर मैं लीनियर में ए बी सी करूंगा तो क्या हो जाएगा इसका अरेंजमेंट? ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, CAB। बी ए CBA। सी, मतलब 3 ए सी बी, सी बी ए, ये 6 हो गए ना अरेंजमेंट लीनियर हाँ में। सर। यस अगर यही हम सर्कुलर में जाएं तो देखो क्या हो रहा है, सर्कुलर में तुम्हारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। सर्कुलर में क्या हो रहा है, सारे सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, ठीक है। आप देखो सर्कुलर में मान लो मैंने ए बी सी को ऐसे अरेंज किया, इसको आप क्या रीड करोगे? ए बी सी रीड करोगे ABC कि ACB बी सी ए रीड करोगे कि सी ए बी रीड करोगे? अगर कोई यहां से स्टार्ट करता है तो क्या रीड कर रहा है? ABCD। BC कोई यहां से किया तो, BCA। BCA कोई यहां से किया तो। CAB तो फॉर लीनियर केस, फॉर सर्कुलर केस, ये तीनों क्या हो गए? सेम। अरे बात समझ में आ रही है दिक्कत क्यों आ रही है? हाँ Yes, sir. सर। दिक्कत का कारण बस सिंपल सा है। क्या सिंपल सा कारण है? भाई हमको ऑर्डर फिक्स नहीं है, कहां से रीड करना है। अरे तुम यहाँ पे क्या रीड करोगे? बी ए सी रीड करोगे ना कि ए सी बी रीड करोगे? BAC। BAC, क्यों? सर सीक्वेंस फर्स्ट हमें B क्योंकि दिखा स्टार्टिंग है। है, क्योंकि स्टार्टिंग है ना। अब यस सर्कल में सर। स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है क्या? नो सर। No, sir. ये बात चमक रही है कि सर्कल Yes, में वी sir. डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन ये सारे क्या हो गए? सेम। Same आगे. सेम हो गए, ये बात चमकती है। तो सर्कल में Yes, प्रॉब्लम sir. क्या है? सर्कल में प्रॉब्लम क्या है? वी डोंट हैव Starting स्टार्टिंग पॉइंट। Starting point. सर ये सेक्शन ऑफ स्क्रीन काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे सर हो सकता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने से भी अलग हो रहा है ना? है? हो ही रहा है ना भाई। ओके सर। वो बस स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, हम कहीं से भी स्टार्ट हाँ कर सकते हाँ, ये somehow स्क्रीन नहीं काम कर रहा है, एक्स ऐसा कैसे हो रहा है? वी डोंट हैव स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। ये बात चमकती है।
Yes, sir. गाइस ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। स्क्रीन ज्यादा गर्म हो गया है कि हुआ क्या, मैं समझ नहीं आ रहा। कॉपी करो। ये सेक्शन ऑफ स्क्रीन अनरिस्पॉन्सिव क्यों हो रहा है? ये तो रिस्पॉन्स दिखाया है इसने। What the hell is it? अरे हर्ष, मेरे को दो ना यार पावर बैंक। मेरे हाथ से नहीं काम कर रहा। हाँ, कॉपी करो तो सब लोग। चार्जर मेरे पास ही है। कॉपी कर लिए? नो सर। No, sir. So what we don't have? Starting point. स्टार्टिंग पॉइंट। We don't have the starting point. We don't have the starting point. ये बात चमकती है। Yes, Yes. sir. So normally अगर n चीजों को अरेंज करते हो दुनिया में, लीनियर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज कितना सिखाया आपके सर ने? n फैक्टोरियल सिखाया है मैंने। Yes. यस सर। अब सर्कुलर के केस में इन सारे n फैक्ट को तुमने अरेंज कर दिया। मान लो तुमको फील आती है कि कोई भी एक अरेंजमेंट जो होगा वो कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? मान लो n चीजें हैं, तुम a1 a2 से लेके an तक एक बार रीड कर रहे होगे। हाँ, sir. सेम चीज को कैसे कर रहे होगे? a2 से लेके A1 a3 से लेके A2 तक. तुमको ये आग के सामने वो चेन सीढ़ी का गेम याद आ रहा है? अपन जो चेन चेन खेलते हैं भाई, सर्कुलर चेन है, अगर चेन को तोड़ दो तो 4 फैक्टोरियल तरीका हो गया। अब यही अगर चेन को बांध दूंगा मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम ना मेरे को। Yes, sir. तो ये जो 24 तरीके को अगर मैं सर्कल में डाल देता हूं, ये जो 4 चीजों को तुमको अरेंज करना है लाइन में, कॉलम में, नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 24 है ना? अरे किसी को समस्या है क्या 24 में अभी? नो सर। अरे है तो बता दो भाई। No, sir. ये 24 में किसी को समस्या नहीं है, राइट? इन 24 को अगर मैं सर्कल में अरेंज कर दूं, तुमको फील आ रहा है क्या होगा? हर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट जो होगी, ये जो 24 को सर्कल में डाल दूंगा मैं, तो जो ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, सी डी ए बी, डी ए बी सी, ये चारों के चारों कैसे हो जाएंगे? सेम ब्रांड के हो जाएंगे ना? हाँ सर। Yes, sir. ये वर्ड याद है? मेरा ब्रांड और मेरी घड़ी हाँ सर। Yes, sir. सेम ब्रांड के हो जाएंगे ना? हाँ, sir. इसका मतलब इस 24 चीज में हर ब्रांड कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? एंड 4 बार। 4 बार। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? 24 Circular बाय में। 4। 24 बाय 4। 24 बाई 4। 24 बाई 4। अब इसको तुम n में समझो। n चीजें हैं जी, तुमने सर्कल में अरेंज कर दिया। नंबर ऑफ वेज कितना होगा? n फैक्ट ना, तुमने रो में अरेंज किया बेटा, कॉलम में, ठीक है? n फैक्टोरियल होगा ना? हाँ सर। अब इन तुम सारे n फैक्टोरियल अरेंजमेंट को तुम सर्कल में डाल दिए, डालते गए, तो कितने सर्कल क्रिएट कर लिया तुमने? तुमको, अरे भाई तुमने रो में, तुम समझते नहीं n हो। सर्कल। हाँ रुको मैं बताता हूँ आप। n सर्कल नहीं ना, n फैक्टोरियल तुम्हारे पास अरेंजमेंट आ गई। हाँ सर। हाँ जब ये सर। n हाँ, चीजें, सर। जब ये n चीजें हैं, इनको रो में अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा? इनफैक्ट अब इन n फैक्टोरियल अरेंजमेंट जो है ना, सारे अरेंजमेंट के तुम गए मार्केट से एक सर्कल खरीद के आ गए। हर अरेंजमेंट के लिए तुम कितने सर्कल खरीदोगे मार्केट से? n फैक्टोरियल। 10. तुमने सारे अबे क्यों बे? n फैक्टोरियल खरीदोगे ना तुमको थोड़ा मालूम। तुम सुनो तो पहले, तुम्हारे पास n फैक्टोरियल रोज हैं, तुमने हर रो के लिए एक सर्कल खरीदा,
छोटे बच्चे की तरह उसमें जो भी तुम देख रहे हो रो, उस रो को डाल दिए डाल दिए डाल दिए डाल दिए, चमकता है डालते डालते। हाँ सर। यहाँ तक फील आ रही है? अरे बचपन में गेम खेला है ना हमने, वो रस्सी में और लेटेस्ट डालने वाला, ये फील आ रही है? यस अब ये जो n फैक्टोरियल सर्कुलर रिंग्स तुम खरीद के लाए हो मार्केट से, तुमने उसमें n फैक्टोरियल रोज के लेटेस्ट तुमने पहना दिए, ओके? अरे हाँ या ना? हाँ सर। है ना? अब तो यहाँ पे कितने अरेंजमेंट जो होंगे तुमको लग रहा है कि सेम हो जाएंगे? देखो कितने ब्रांड सेम हो जाएंगे। जो भी अरेंजमेंट मान लो A1 A2 AN होगी, ये चीज वापस से कैसे एक बार दिख रही होगी कहीं ना कहीं पर? तो A2 A3 A3 अरे A1 वो एंड जुड़ गया ना? हाँ सर। ये बात की फील आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एंड जुड़ गया ना? तुमने ABCD को सर्कल में पहना दिया जी, तुमने BCDA को भी सर्कल पहना दिया, चमक रहा है आपको? CDAB को भी, सर्कल। DABC को भी सर्कल। तो आपने जो सर्कुलर रिंग्स में लेटर्स को पहनाया है, उसमें कितने रिंग्स ऐसी हैं जो कि सेम ब्रांड सेम अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? NN रिंग्स, 4 यस सर। N रिंग्स है ना? हाँ सर। Each brand is being counted how many times? N N times repeated. N time. N times रिपीट हुआ है। repeated. That means how many rings did you buy from the market? N and factorial. फैक्टोरियल। What is happening here? Each ring is being N rings are repeated. N rings are same. N rings are सेम। same. That is why what do you get? N minus minus 1 N minus फैक्टोरियल। 1 factorial. ये लॉजिक क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. आपको ये लॉजिक समझ में आया कि मैं जो आपको समझा रहा था मैं अभी लॉजिक? हाँ सर। गाइस ये लॉजिक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसी को समझने का एक और तरीका हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? वो तरीका ऐसा है कि भाई आपके पास प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या नहीं मालूम है? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहला बंदा तो कहीं भी बैठ सकता है ना बेटा? हाँ सर। पहले बंदे के लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं है ना। सर्कुलर में तुम घूम रहे हो, क्या ही मालूम कहीं रुक जाओ। पहला बंदा यहीं बैठ गया। हम लोग गेम खेलते ना म्यूजिकल चेयर वाला, सर्कुलर वाला, पहला बंदा यहाँ बैठ गया। मान लो कोई बैठ जाए अंतर नहीं पड़ता, कोई बैठ जाए अंतर नहीं पड़ता। ये बात जो बोल रहा हूँ ना मैं, कोई बैठ जाए अंतर नहीं पड़ता, इसको बार बार सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कोई बैठ जाए अंतर नहीं पढ़ता। ए बैठ जाए, बी बैठ जाए, सी बैठ जाए, कोई बैठ जाए अंतर नहीं है। अब एक बार जब ए बैठ गया, मैं ये बोल रहा हूं, जब एक बार ए बैठ गया, अब दिस अरेंजमेंट विल नॉट बिहेव एज सर्कुलर, दिस विल बिहेव एज लीनियर। वाई? क्योंकि अब मैं कह सकता हूं ना ए के राइट से ए के लेफ्ट तक, ए के रिस्पेक्ट में ए का राइट और ए का लेफ्ट डिफाइन हो गया ना? यस सर। तो मैंने ए को बैठा के क्या कर दिया? लीनियर सिस्टम यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और Ending. एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया ना? अब मेरे पास कितनी जगह है भाई? यहाँ पे n चेयर्स थी ना, मेरे पास कितनी जगह है? n-1 डिस्टिंक्ट प्लेसेस। कितनी चीजें हैं? -1 डिस्टिंक्ट चीजें। नंबर ऑफ वेज कितना होगा? n-1 फैक्टोरियल। ये बात चमकती है क्या? यस मैंने जो भी किया है उसको आप रफ में जैसे किया है आप एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. गाइस कॉपी हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. So number of ways to arrange n things in n places around a circle is N minus. n minus 1 factorial, right? There were two methods to understand that. One method was each of n fact ways of linear arrangement, है ना, would be counted N times. n times in circular arrangement. That implies distance कितना हो जाएगा? n factorial by n, which is, है ना? मेथड 2 क्या होगा? एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स कर दे. Since फिर से गायब हो गया, क्या चल रहा है यार ये? I don't understand this screen का फंडाज. एक पर्टिकुलर पोर्शन से जा रहा है या क्या हो रहा है? कभी कभी आ रहा है, कभी कभी ज्यादा चिकना हो गया, क्या हुआ क्या है? हाथ से तो काम कर रहा है, पेन खराब हुआ है क्या? ठीक है. Since we just don't have starting and ending point, right? That implies what we do. क्या कर दिया हमने? We will take a Select a position for What any we do? point. Fix point ले लेंगे. Fix the We starting. we'll fix a first we point. fix anybody at any place. Okay, right? Yes, sir. Now अब तो है ना हमारे पास स्टार्टिंग, Yes, sir. Yes, sir. बंदे उससे का starting राइट, और ending हो बंदे गया. का राइट. नाउ वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट ना, ये बंदे का राइट, राइट? दैट इंप्लाइज क्या? n minus 1 प्लेस n minus 1 थिंग्स. दैट इंप्लाइज n minus 1 फैक्टोरियल. क्या आपको दोनों तरीका समझ में आने में दिक्कत आती है? क्लियर है ये? Clear है. क्लियर है सर. लीनियर और सर्कुलर. क्या दोनों मेथड सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर एकदम लास्ट लाइन क्या लिखी है? n minus 1 place n minus 1 things, that implies n minus 1 factorial. बेटा ठीक है? हाँ सर. बोलो बोलो, क्लियर है? Yes, sir. sir. सर रब करें? हाँ, sir. अरे बोलो. ठीक Yes. है. अब सुनो हाँ सुनो सर. सुनो 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 मेरी बात सुनो. ये एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है? हैं? और यहाँ पे 3 लोग खाना खा रहे हैं.
लेट से जीटी सर खा रहे हैं, एवाईडी सर खा रहे हैं और एडीएस ADS सर खा रहे हैं, ठीक है। ये टेबल पे बैठे हुए हैं, अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हम लोग गए भाई, खाना खाने गए, ठीक है, जीटी सर भूल गए सही समय पे आना और एवाईडी सर सो गए, लेकिन आ गए हम लोग सब फाइनली खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कितने तरीके में बैठ सकते हैं इस राउंड टेबल पे? हैं? 2 तरीके। 2 3 3 3 minus 1 2 फैक्टोरियल ना? Yes, Yes, sir. साइंस बात क्या हो रहा है स्क्रीन का, मुझे समझ नहीं आता है ये। सर हटाते आना है अभी। हाँ वो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। तो शायद आपका कोड- पीसी हैंग हो रहा है। एक बार वही लग रहा है restart मुझे। ट्राई कर सकते। मैं क्लास के बाद करूंगा, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, मजा नहीं आता, फिर फ्लो टूट जाता है, फिर नहीं मजा आता है। 2 फैक्टोरियल 2 ये Yes. बात चमकती है। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. ठीक है, इसमें समस्या नहीं है, नो सर। No, sir. ठीक है। अब तुम एक चीज देखो, काम करते हैं, ये नाम हटा देते हैं, ठीक है, सिंपल था ये। मान लो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो और यहाँ पे रेड, ये 3 लोग बैठ रहे हैं, ग्रीन येलो रेड, तो 2 फैक्टोरियल आएगा ना आंसर, राइट? यस 3 सर। फ्लावर, Yes, sir. 3 फ्लावर है, मान लो खाने वाले फ्लावर हो गए पैदा, 3 फ्लावर है, वो खाना खा रहे हैं, है ना? ठीक है। अब इसी अरेंजमेंट को अगर तुम इसमें डालो, किसमें? माला में। माला जानते हो क्या होती है? Yes, sir. अरे कभी माला देखे हो जिंदगी? माला क्या होती है? गार्लैंड। गार्लैंड देखे हो ना माला? Yes, sir. sir. माला में क्या समस्या है कि माला में तुम कहोगे 2 तरीके होंगे, मैं तुम्हारी बात बोलूंगा हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक ग्रीन येलो रेड और एक यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन रेड Yellow. लो जो यहाँ पर भी होता ना, यहाँ पर भी खाने का दूसरा, बना नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पे खाने का दूसरा एलिमेंट क्या होता? तो रेड के जगह येलो Red. ग्रीन रेड और Green, येलो red, आते yellow. खाना खाने, Yellow. यही था ना खाने खाने का अरेंजमेंट। हाँ हाँ सर। सर. अब चूंकि यहाँ इस साइड में आओ, स्क्रीन के राइट में आओ, ये दोनों माला है, तो माले के साथ समस्या क्या होती है? माले को ऐसा भी तो कर सकते हो, माले को तुम क्या कर सकते हो? उल्टा फ्लिप कर सकते हो, माले को तुम Flip. फ्लिप कर सकते हो। इस येलो वाले को अगर फ्लिप करोगे तो क्या बन जाएगा? रेड वाला। Red. ग्रीन येलो रेड। फ्लिप कर दिया जी, क्या बन गया? ग्रीन ग्रीन येलो Yellow. रेड। Yellow red. तो सेम है। सेम हो गया ना, ये बात चमकती है, हाँ Yes, सर। sir. सर ये बात चमकती है क्या? Yes, यस sir. सर। यस सर इफ तो माले से क्या हो रहा है? माले का अगर फिजिकल सेंस देखें तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस का डिस्टिंक्शन जो है वो रिमूव हो जा रहा है ना माले की वजह से। आप माला को फ्लिप करोगे तो जो चीज क्लॉकवाइज में दिख रही थी वही चीज कैसे दिखेगी? Anti-clock. एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ डिस्टिंक्शन ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑल्सो टू बी डिस्कार्डेड, मतलब हमके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को भी अगर सेम समझना है, अगर Clockwise Same and समझना anti-clockwise है। को same समझना है. हाँ तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? n-1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. तुम सुनो पहले, नहीं इतना आसान नहीं है समझना, सुनो पहले, ये डिफिकल्ट काम है ये वाला, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आंख बंद करके सोचो, माले में ना तुम ना माले में लास्ट 5 प्राइम मिनिस्टर का गर्दन लटका दो, बहुत ही हॉरिबल एग्जांपल है बट ठीक है, ओके, उसी को फ्लिप कर दो, ये बात समझ में आती है? जो तुमको पहले वाले में क्लॉकवाइज में दिख रहे थे वही दूसरे वाले में किस में दिखेंगे? Anti-clockwise. तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? हर अरेंजमेंट
अब उन्हीं पांचों के जो गर्दन है ना, उसको टेबल पे रख दो खाना खिलाने के लिए। तो टेबल पे पॉसिबल है क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब तक बोला नहीं जाए सेम करना? नहीं पॉसिबल है ना। नो No, लेकिन sir. माले में पॉसिबल है ना, क्यों? माले को फ्लिप कर दिया, यस माले सर। को फ्लिप। फ्लिप कर दिया। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो क्लॉकवाइज वाला है और जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है वो, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इसलिए हर अरेंजमेंट जो है कितनी बार काउंटेड है, 2 बार एक्स्ट्रा है ना। यस तो सर। क्या हो जाएगा, n-1 फैक्ट बाई मकती है क्या? Yes, sir. हाँ सर। अरे सारे भाई और बहने को क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बता दो। Yes, sir. Yes, sir. तो कॉपी करिए फिर। आप लोग एग्जाम करवा दिया है 19 से, ठीक है। वैसे सही सही डिसीजन था नहीं, आप लोगों ने कहा इसलिए कर दिया, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। ये आपको सोचना होगा कि 11th की स्कूल के एकदम पागलों की तरफ पढ़ाई करे, कुछ होने वाला है नहीं। मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। कॉपी कर लिए? यस सर। सर एक सेकंड। हो गया? हो गया। हम्म। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। In how many ways can 6 students sit around a round table if two particular are always together? हाँ भाई, बोलो कैसे लगता है तुमको, क्या होगा? कैसे स्टार्ट पहले करेंगे? उन दोनों को फिक्स कर देंगे। ये दो को 6 एक लोग हैं बंडल ना, बना लेंगे। इन 2 का बंडल बना लिए है ना। तो मेरे पास कितने लोग हो गए? स्टूडेंट 5। स्टूडेंट 2 5 स्टूडेंट हो जाएंगे। 3 स्टूडेंट 4 और बंडल में 2 और बच्चे हैं, राइट। यस सर। Yes, sir. तो इन 5 चीजों को सर्कल में अरेंज करना है। फोर्थ फैक्ट। इन 5 चीजों को सर्कल में अरेंज करना है जी, ठीक है। तो क्या होगा,
4 फैक्टोरियल। और इन दो को का भी तो इंटरनल अरेंजमेंट हो जाएगा ना आपस में फिर। हाँ सर, Into 2 fact. कितना आंसर आया? 48. 48। इसी को एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं बताओ? टोटल माइनस जब वो दोनों अलग अलग है। सेपरेट। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी बताओ? 6 लोगों की टोटल Five. अरेंजमेंट कितनी होगी? 5 7 5 fact. जो कितना होगा? 120। 120. 120। 120। सेपरेट करना है अब। तो सेपरेट कैसे होगा? जो ये 4 2 बच्चे हैं ना, भूल जाओ उनको, ठीक है? 4 बच्चे हैं ना बच्चे हुए, उनको पहले S1 भर लीजिए। S2 S3 S4 बैठा दिए। यस सर। कितना Gaps तरीका में होगा? अभी गैप रुक जाओ, अभी इसको बैठाने का तरीका कितना होगा? 3 फैक्ट। 3 fact. 3 फैक्टोरियल। कितने गैप्स हैं? 4 1 4 2 3 4। तो 4 में से कितने गैप चुनने हैं? 2 4C 4C2। उसमें किसको अरेंज 2 करना है? फैक्ट 2 फैक्ट। 2 कितना आ गया? 6 इंटू 6 इंटू 2 76 माइनस 72। कितना आ गया वापस से? 48। 8। जब तक तुमको ये बात नहीं समझ में आएगी काउंटिंग को हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, तब तक ये चैप्टर नहीं सीख सकते। इसलिए ट्राई टू एंजॉय द चैप्टर एज मच एज टिल देन, व्हेन टिल पॉसिबल, एंजॉय इट। ठीक है, कॉपी करो। चलिए 3 fact into 4C2 वाला वापस बताओ। 3 फैक्ट से क्या किया मैंने? S1 S2 S3 S4 को अरेंज कर दिया। हाँ। अब मेरे पास कितने गैप्स बचे हैं? अरे S1 S2 के बीच का एक गैप, S2 S3 एक S3 gap। S4, 4 गैप बचा ना, 6 हाँ, गैप 4 टोटल 4। 4 में से, हाँ 2 गैप और इंटू 2 फैक्ट किसके लिए? 2 पर्टिकुलर और ऑब्वियसली नहीं, वो 2 4 particular. Arrangement. चार C2 से 2 जगह चुन के, ओके, उसमें बैठेगा ना राम और श्याम, श्याम हाँ और सर, राम और हाँ। राम और श्याम। आगे पीछे होते हैं. Yes, sir. अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir, clear. अरे कॉपी करो। यस सर डन। अरे कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? Yes. हाँ भाई बोलो। तो इसमें क्या गैप मेथड क्या करते? बताओ कैसे करेंगे? सर दोनों 3 3 है ना, हाँ पहले 3 बॉयज को अरेंज करते हैं। चलो, मजेदार बात बोले। पहले बॉयज को अरेंज कर देते हैं। कितना आ गया? 2 फैक्टोरियल। Factorial. अब गर्ल्स और कहाँ C- बैठनी होंगी? गैप्स में 3 ही तीन ही गैप गैप है बट यहाँ पर 3 ही गैप है ना, हाँ वही सर। उसमें समझ में आ रहा है। वहां पे दिक्कत sir. थी ना, स्टार्टिंग एंडिंग।
यहाँ पे तीन ही हाँ। गैप्स तो हैं गर्ल्स के लिए, यहाँ गैप Yes, है, sir. यहाँ गैप है, और यहाँ पे क्या क्या उसके लिए 3 3 फैक्टोरियल एक बात ध्यान देना, किसी के मन में डाउट आ रहा होगा अभी यहाँ पे, सर बॉय को 2 फैक्ट किया, गर्ल भी तो सर्कल में बैठ रही है, उसको भी 2 फैक्ट करो। नहीं, एक बार जब बॉय को 2 फैक्ट कर दिया ना, इसका मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट की चीज खत्म हो चुकी खत्म। है। अब सब कुछ का लीनियर एक स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट डिफाइन हो चुका हो है। चुका है, नाउ एवरीथिंग वर्क्स लाइक अ लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। सर। कॉपी करिए। यस सर। एक मिनट। डन सर। हाँ हाँ, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? नहीं सर। यहाँ पर ना हाथ से लिख पा रहा हूँ मैं, पता है, और समहाउ पेन से नहीं लिख पा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? Yes, sir, स्क्रीन का टच थोड़ा ना खराब हुआ है, कुछ तो और ही खराब हुआ है इसका मतलब। पता नहीं। There are 10 beads. In how many ways can a garland be made? If no restriction, or B, 4 particular beads together. जरा सोच के सर बताओ ए क्या में होगा? आपने नो क्या लिखा है? नो रिस्ट्रिक्शन। सर गार्लैंड मतलब से फ्लिप कर पाएंगे सर। हाँ भाई, गार्लैंड मतलब एक ही मतलब होता है। सर गार्लैंड बी में आपने 4 के बाद क्या लिखा? 4 particular beads together। सर 9 फैक्ट बाय 2 और 6 फैक्ट बाय 2 क्या? देखते हैं पहले का क्या आंसर होगा। 9 फैक्ट 10 minus 1 fact by 2, और दूसरे का 4 particular beads together हो गया ना। हाँ सर। तो यस सर। मतलब वो 6 बंडल चीजें। बना है। रुको रुको, 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, 3 फ्लावर, चौथा पुष्प, पांचवा पुष्पा, छठा पुष्पा, ठीक है, और बाकी 4 पुष्पा एक साथ साथ हो गए, है ना। तो कितना सिस्टम बन गया? 1 2 7 3 4 5 6 7, है ना। तो कितना पुष्पा हो गया? 7 minus 1 fact by 2। 2। 2 ये फैक्ट। बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ भाई, ये क्लियर है। सर उन 4 को हाँ बढ़िया। सर इंटू 4 फैक्ट भी होगा ना? हाँ, वो 4 तो पुष्पा भी तो घूमेंगे आपस में, है ना। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या अभी? हाँ सर। यस सर। क्या भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर।
रैप करे क्या? यस सर हाँ जी, यस सर यस सर धोनी, his wife साक्षी, कोहली, अनुष्का, और किस हीरोइन का नाम, और किस प्ले क्रिएटर का नाम मालूम है यार? रोहित शर्मा उसकी वाइफ का नाम मालूम है क्या? सर शिखर धवन शिखर की वाइफ का नाम तो उसका सर, डिवोर्स उसका हो गया divorce बे। हो गया है। हार्दिक पांड्या। हार्दिक की वाइफ का नाम किसको मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम। उनका राहुल नाम- नताशा। चहल हाँ 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 हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड तो है राहुल। धनश्री। राहुल की क्या नाम है उसकी? अबे KL किरण राहुल। राहुल की। हाँ सर हार्दिक की नताशा। हार्दिक नहीं, सर राहुल- आथिया। सर इससे अबे तो राहुल की है ना आथिया गर्लफ्रेंड, आथिया शेट्टी। हाँ ठीक है। और एक और कोई बताओ। हार्दिक चाहल और पांड्या, धनश्री। नताशा। चाहल और धनश्री चहल चहल और धनश्री। धनश्री। ठीक धनश्री है। हाँ, दे वेंट टू डिनर, दे वेंट टू डिनर। ठीक है। धनश्री वे, धनश्री। आथिया, दे वेंट टू डिनर। हाँ बोलो। अंडा करी, पाव भाजी। हम तो पाव भाजी खाएंगे बाहर से। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच spouses sit opposite to each other. सर क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच Find number of ways in which spouses sit opposite to each other. Circular table. सर पहले उनको ही फिक्स कर देंगे। कैसे गैप करोगे? फिलिंग भी चलेगा ना? तुम सॉल्व करो, मुझे ना बताओ क्या करोगे क्या नहीं करोगे। सॉल्व करो। तुम बस सॉल्व करो। सर 3 pack into 4 pack। नहीं, तुम क्वेश्चन को समझे नहीं। सर तुम ऐसे क्वेश्चन कर को सकते हैं क्या, जो सर्कुलर टेबल है सर, जो दो स्पाउसेस होंगे वो सब उसके सर्कल के डायमीटर के दो एंड्स ले लेंगे और फिर उनको मतलब फाइंड कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे? मतलब पहली बात तो टेबल पे कितनी जगह है? 8 8 जगह है सर। हम्म, है ना? यस सर। अभी कैसे करें? चलो सर 7 pack into 4 pack। ना, सर 3 pack। नहीं नहीं, जो भी आंसर बोल रहे हैं मैं पूछूंगा कैसे बोल रहे हो, बोलो। टेक योर टाइम। कहानियां बहुत हो गई। वाइफ 1 हस्बैंड 1, वाइफ 2 हस्बैंड 2, वाइफ 3 हस्बैंड 3। यार अजीब समस्या है। 4 हस्बैंड 4। सर 4 फैक्टोरियल है क्या आंसर? सर इसमें जगह सिर्फ फिक्स रहेगी, हमें बस आगे पीछे शिफ्ट करना होगा ना बताओ। अपन इसको।
सर सबसे पहले उन चारों स्पाउसेस को हम फिक्स कर देंगे अपोजिटली, मतलब 4 जगह पर। तो फिर सर उनके रीअरेंजमेंट होगी 3 फैक्टोरियल, और फिर बाकी के जो सारे मेल पीपल है सर उनके लिए हम लीनियर ही देख लेंगे। बताओ आंसर तो। 3 फैक्ट 4 फैक्ट। नहीं, सर सिर्फ 3 Sir, फैक्ट। 3 4 fact fact, 2 into 2. fact. Sir, 3 fact into 2 fact into 2 fact into 2 fact into 2 fact. नहीं, Sir, 3 fact into 2 fact. नहीं। वैसे तो सिर्फ 3 फैक्ट। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो ना, आप लोग समझ नहीं रहे हो कि कहानी कितनी खतरनाक है। आप मुझे बताओ, आप चले, आप ना टेब आपको 7 fact सिखाया into था। 2 fact. नहीं बेटा, आप बताओ यहाँ पे कौन बैठ सकता है? धोनी। Sir, कोई भी कोई भी बैठ बैठ पहाड़ सकता में है। इसमें से कोई भी वाइफ बैठ सकती है ना? कोई मतलब कोई भी वाइफ या कोई भी हस्बैंड को अंतर पड़ता है क्या? नो सर। No, sir. सर तो यहाँ बैठने के 2 ऑप्शन। तो मान लेते हैं ना यहाँ पे वाइफ 1 बैठ गई, तो अंतर नहीं पड़ता ना पहले पॉइंट पे तो। यस। अरे किसी को समस्या है क्या यहाँ पे? नो सर। अब वाइफ 1 यहाँ बैठ गई, हस्बैंड 1 कहाँ बैठेगा? वाइफ 1 यहाँ बैठ गई अपोजिट इसके में। अपोजिट में। है जी। अपोजिट में। Opposite. वाइफ 2 के पास कितने ऑप्शन है? 3। 6 में 6। वाइफ 2 के पास 6 ऑप्शन है ना? यस सर। यस सर। मान लो वाइफ 2 यहाँ बैठ गई, हस्बैंड 2 फिक्स हो गया? नहीं फिक्स हुआ? फिक्स हो गया। फिक्स हो गया, उसके अपोजिट Yes, रहेगा। sir. अच्छा, तो अब वाइफ 3 के पास कितना ऑप्शन है? 4। 4। मान लो वाइफ 3 यहाँ आ गई, हस्बैंड तो 3 फिक्स हो गया। ऑटोमेटिकली अपोजिट में फिक्स हो जाएगा। अब वाइफ 2 के पास कितना, वाइफ 1 के पास कितना, कौन एक बचा? ही वाइफ 4 Five. कितना ऑप्शन बचा उसके पास? एक ही ऑप्शन है। एक कहाँ ही एक दो ऑप्शन है? ऑप्शन है दो। सर। 2 है। ऑप्शन है। 2 ऑप्शन है। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. क्या आ गया आंसर? आप लोग बेसिक ट्री भूल गए यार, क्या पढ़ाया मैंने यार? 6 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। सर ये उल्टा भी हो सकता है ना, हस्बैंड वहाँ वाइफ यहाँ। हाँ, अंतर नहीं पड़ता ना। देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट। अरे मैं सेंटेंस रिक्वायरमेंट आई है कि वापस से लिमिट्स पढ़ाओ, डिफरेंशिएशन पढ़ाओ, तो पढ़ाया था ना यार। हाँ Sir, limits. सर पहले भी आंसर बोला था 3 fact into 2 fact into 2 fact into 2 fact. तुम एक और सर इसमें बंडल बना के किया तो भी चलता है ना, एक एक इसको बंडल बना दो, चलो फिर वो बता, कैसे 4 बोलो? बंडल आ जाएंगे। तो अगर हमने बंडल कर लिया एक एक वाइफ मिनट और रुक जाओ, हस्बैंड का, एक मिनट रुक जाओ, लेट हिम स्पीक। हाँ बोल, क्या बोल रहा है, बोल। सर उनको बंडल बना देंगे, हाँ ठीक है, फिर बंडल 4 बन गया। बंडल्स आ एक जाएंगे। हाँ 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 4 बंडल्स आ गया, ठीक है, ओके। सब वो सर्कुलर में अरेंज होंगे तो 3 फैक्ट उनका आया, और वो हाँ खुद के एक बंडल मिनट, 2 हाँ फैक्ट में अरेंज में होंगे। ये 3 फैक आया, इनका अरेंजमेंट है ना? तो तुम ये कह रहे हो कि ये आपका एक बंडल अरेंजमेंट है ना? ठीक है, मान लो ये 1 वाला है और ये 2 वाला है और ये 3 वाला है और ये 4 वाला है। अब तुम क्या कह रहे हो? सर इस अभी वो बंडल, सब लोग 2 हाँ फैक्ट से हाँ, अरेंज होंगे। तो वो अरेंज कहाँ होंगे? अंदर ही इसी बंडल में अरेंज हो जाएंगे कि बाहर निकलेंगे बंडल से? सर बाहर निकलेंगे ना। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर वैसे तो जो हमने husband बंडल wife- लिया है सर, उसके अलावा अगर हम अपोजिट नहीं एंड नहीं, पे से no, wait यार, his method is right, let him explain. His method is perfectly right, I just want him to explain to me. His method is right, ठीक है? इसने कहा है मुझे बंडल, तो मेरे बंडल में, अरे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं तो यार, एक अंदर वाइफ 4 हस्बैंड 4 और यहाँ पे वाइफ 1 हस्बैंड 1, वाइफ 2 हस्बैंड 2 और वाइफ 3 हस्बैंड 3। हाँ बोलो अभी। सर फिर 4 बार 2 फैक्ट आएगा। हाँ यही तो बोला मैं, तभी भी तुमने 4 बार 2 फैक्ट बोला था मुझे, तभी तो मैंने कहा था गलत है।
सर 4 बार नहीं 4 बार 2 फैक्ट तो गलत है ना भाई साहब, समझे? अरे हेलो, गलत है ना? हाँ सर। हाँ, बढ़िया, ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। और भाई जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, जिसने भी सेंटर में भेजा है ना, तो भाई मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टैटिस्टिक्स ही है। बनाओ तो इस चैप्टर को एक बार, बिना चैप्टर नाम खोले हुए नहीं पढ़ाया, ऐसे थोड़ी ना होता है। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। सर वो बंडल वाला मेथड नहीं समझा। गलत है मेथड। ओके सर। अरे भाई इतना क्लियर है? हाँ सर। तो कल की क्लास में आप 3.5 खत्म करिएगा, और मिसलेनियस पूरा कर दिया है। मैं एक और मौका दे दूंगा आपको 3 का मिसलेनियस करने को, और एनसीईआरटी कल कर लेंगे डिस्कस, ठीक है? यस कॉपी कर लिए इसको? एनसीईआरटी में क्या क्या डिस्कस करेंगे? मिसलेनियस और एग्जाम्पलर की पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज? एनसीईआरटी कर पाऊंगा, एग्जाम्पलर शायद मोस्टली कल नहीं कर पाऊंगा। देखता हूँ टाइम कितना है, कितने बजे लेक्चर है? 11:30। 1.5 घंटे का। क्यों 1.5 घंटे का क्यों है? मेरे बाद किसी और का लेक्चर है क्या तुम्हारा? नहीं सर। नहीं सर। आपके पहले 2 लेक्चर और। हाँ। तो हम लोग कल बाइनोमियल में कहां पर थे? TR हाँ, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन बता दिया आपको मैंने, राइट? क्या बताया? NC0 b की पावर 0 NC0 की पावर n B की पावर 0 a की पावर n प्लस NC1 b की पावर b into a की पावर n minus मैंने आपको इसका कल प्रूफ भी दिखा दिया, परमुटेशनल प्रूफ, याद है? यस सर। अरे वो ब्रैकेट खोल के चुन चुन के बनाने वाला मेथड नहीं दिखाया कल? खाया था सर। अरे हेलो, यही है ना? यस सर। कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा क्लास में तो यार। भाई यही है ना? ठीक है। हाँ सर, उतने के आपसे। हाँ, तो NC0 क्या होगा? a की पावर 1 ही होगा ना NC0 तो। यस। और NC1 क्या होता है? n। ऐसा ही है ना? NC2 क्या होगा? n into n plus 2। इसको क्यों लिख रहा हूँ फालतू का मैं, मतलब नहीं बनता अभी। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यही है ना बाइनोमियल? इसमें Yes, मैंने क्या बोला? इसका जनरल टर्म में TR+1 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? TR+1 n TR+1 क्या बताया मैंने आपको? NCR a की पहले b की पावर r लिखो, हाँ? फिर a की पावर n माइनस r। अरे यही है ना? सर कुछ लोग TR लिख देते हैं, तो NCR-1 r-1 प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये क्या है इसका टर्म? जनरल टर्म। जनरल टर्म है। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। नो सर। नहीं है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर हाफ के पावर 15। ठीक है, आप क्या करोगे पहले? जनरल टर्म। कौन से टर्म पे जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म NCR 1/x की पावर हाफ की पावर आर। r। यहाँ पे क्या आएगा? 15CR है ना? हाँ सर। x की पावर 3/2 की पावर में n माइनस r। माइनस आर। 7 माइनस r 15 माइनस आर। 15 माइनस r। बढ़िया। तो क्या बन गया तुम्हारा? 15CR
x की पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते 45 minus 3 by 2. 45 माइनस 3r बाई 2 है ना, हाँ सर हाँ सर वही. माइनस 1 by r बाई 2, बोलो है ना हाँ सर भाई, मैं तो सिंपल ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्लियर है नहीं आता है। यस सर हाँ सर। हाँ सर 3cr x की पावर 45 माइनस 4r बाई 2. 2, क्या चाहिए अपने को, 45 45 minus 4r by 2 is equal to 7. इज इक्वल टू 7 7, क्या आ जाएगा 45 minus 4r is equals to 14. 31 बाई 4 इज इक्वल टू r, मतलब r इज इक्वल टू 7.75, 75 क्या मतलब हुआ इसका, नहीं मिलेगा कोई पहले। कुछ नहीं मिलेगा। नहीं हो सकता। सर no solution exists ऐसा. नहीं नो कोएफिशिएंट x7 नहीं हो Coefficient. सकता। x नो कोएफिशिएंट For एग्जिस्ट x की power 7. फॉर x की पावर 7, मतलब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें x की पावर 7 और 7 नहीं आएगा। होगा। x की पावर 7 का टर्म ही नहीं आएगा। नहीं पाया जाएगा, बोलो भाई क्लियर है, हाँ सर यस सभी लोग को क्लियर है कि गाली सुना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर है। क्लियर है सर। बढ़िया। Clear है सर. बोलो कॉपी हो गया क्या, हाँ सर ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x to the power 6. x की पावर 6, किसमें, इसमें है ना। अगर मान लो तुमको बाइनोमियल नहीं सिखाता मैं, मतलब और तुमको कुछ नहीं आता और तुम्हारे पास इनफाइनाइट समय होता और तुम बोर नहीं होते और तुम थकते नहीं, तुम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, x पूरा प्लस 1 expand बाय करते 2 सुनो मल्टीप्लाई करते ना पहले इसको पूरा, हाँ सर। हाँ सर और फिर उसको 1 प्लस x से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना बचपन में, सिखाया जाता है नहीं सिखाया हाँ जाता है? हाँ सर सिखाया जाता है। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ना, a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू b into c plus d. भाई बोलो, हाँ 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 समोसा खा लेंगे, लेते हैं, हाँ समोसा बोले से लेते हैं, हाँ वो भी खा लेंगे। और यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ सर
तुम ऐसे ही करते हैं ना, पहले तुम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर तुम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर तुम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, सारे लाइक टर्म्स को कॉमन एक साथ लेके कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसका एक्सपेंशन बता देते हैं। इसके सिवाय किसी को और कोई तरीका आता है क्या बचपन से? मुझे तो नहीं आता। सबको आता है ये तरीका? यस सर। तो द मेथड इज नथिंग, द मेथड इज सिंपलर। हमें किसका निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 6 पावर 6 किसमें? 1 plus x into x plus 1 by ये जो x डंडा लगाया है मैंने, ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 लिखना चाहिए। मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा आसानी पड़ती है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना मैं। कैसे? 1 इंटू, आप सोचो ना खुद से, डिस्ट्रीब्यूट करके अपन बचपन में करते थे नहीं करते Yes, थे? sir. और फिर लाइक प्लस एक्स x into x plus 1 by x raised to 15. इसमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है? x raised to 6 का. इसमें x की पावर 6 का, और यहाँ पर x की power 6 x की पावर 6 का। लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, यहाँ पर गुस्सा आ रही है मुझे इस पेज पे। x की पावर 6 का, ये बात चमकती है? Yes. यस सर। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 15 में किसका कोएफिशिएंट निकालना है? x की power है ना? 6 x की power 6. और इस पूरे में किसका निकालना है? x to the power 5 पूरे में नहीं। x के पास 6 X to इस the हाँ पूरे में सॉरी x की पावर x 6 to the का। power 6 तो इसका मतलब बाहर में ऑलरेडी x है ना, हाँ। x की पावर 5 इन x plus 1 plus by 1 by x x raised to 15. ये बात चमकती है क्या? एक पावर कम कैसे हो गया? हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक सभी को क्लियर? इसके बाद ही सॉल्व कर सकते हैं? क्लियर है तो बताओ। हाँ सर क्लियर है। Clear है. इसका अब हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे, टी आर प्लस 1 क्या होगा? 15 15 सी आर 1 बाई एक्स की पावर आर एक्स की पावर 15 माइनस आर। कोई समस्या यहाँ पे? No, sir. नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 15 15 सी CR आर x x की 15 पावर minus 2r. 15 माइनस 2r। 2r है ना? हाँ हर सर। बड़ा नहीं। यहाँ तक कर लिया? यहाँ तक क्लियर सभी को? यस हाँ सर। सर. अब मुझे एक बार क्या करना है, इज इक्वल्स टू 6 करना है 15 माइनस 2r को, है ना? तो x की पावर 15 माइनस 2r इक्वल टू x की पावर 6। 6। मतलब 15 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 6। मतलब x इज इक्वल टू 4.9 by 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर. नो कोएफिशिएंट। R is equal to 4. हाँ हाँ सॉरी, यहाँ पे 15 माइनस 2r इज इक्वल टू 5। 5 5। तो r इज इक्वल टू 5 5। इसका मतलब पॉसिबल है। Possible है. यस पॉसिबल है। ये बात चमकती है? यस हाँ सर। सर. नहीं है इसका मतलब क्या है? तो इसका कोई कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट नहीं है। अगर कोएफिशिएंट नहीं है, कोई भी कोएफिशिएंट क्यों नहीं होता है? बिकॉज उसके साथ क्या है? जीरो है ना। यस सर। ऑब्वियसली इसका मतलब कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब जीरो है, राइट? और यहाँ से क्या Yes, आ गया बताओ? 15 15 15 C5. 5। 15 सी 5। 5. ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर. Yes, sir. Just take your sweet time. I don't have मतलब problem. You need to understand this question. ये अपने लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर क्लियर है। Yes, sir. Just copy this very clearly, very obviously. This should be very clear to you. मैं क्या बोल रहा हूँ? कोएफिशिएंट निकालना अच्छे से आना पड़ेगा।
यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लो अच्छे से, तो कॉपी कर ली अच्छे से, एक अभी मिनट कर रहे हैं सर। कॉपी कर ली अच्छे से। कॉपी हो गया? हाँ सर। ट्राई करना चाहोगे कि मैं करूँ सॉल्व सीधा? ट्राई करना चाहेंगे सर। ट्राई करना चाहेंगे। 2 मिनट सॉल्व करो। कॉपी कर लिए? सर उसका कोएफिशिएंट Solve कर रहे हैं। 20C11 होगा। कैसे निकाल लेंगे? सर तीन पहले से distribute कर लेंगे। करके लिखेंगे 1 एंड मतलब, और फिर उसका सर 20CR x रेस टू 40 माइनस 2R इंटू 1/x रेस टू R करेंगे हर किसके लिए। तो फिर एक के लिए x रेस टू 8 आएगा, एक के लिए x रेस टू 7 आएगा, एक के लिए x रेस टू 9 आएगा। और सही सॉरी से एक, हाँ नहीं ठीक है बराबर है। और उसके बाद फिर हम लोग हर इसके लिए ट्राई करेंगे। तो 40 माइनस 3R एक मिनट रुक इक्वल्स, जाओ, यहाँ पे मुझे डाउट नहीं है, यहाँ मुझे समझ में आता है। इस वाले में तो ऑलरेडी एक x है ना, तो इसका मतलब हाँ सर। सेवन। 7। तो वहां पर x रेस टू 7 आना चाहिए। और यहाँ पे ऑलरेडी 1/x है ना, तो 9 हो जाएगा पर। ये बात क्लियर है?
हाँ सर। 20C11 आ रहा है क्या? देखते हैं, सर 20C8 आएगा ना सर? जनरल टर्म देखते हैं क्या होगा। 20CR हाँ सर। 1/x की पावर r और x की पावर 2 ये क्लियर है? 20 माइनस है। 20 माइनस r। x की पावर 20 माइनस r, ठीक है। तो क्या होगा ये 20CR x की पावर पावर 2 40 माइनस 40 2r माइनस 40 minus 3r. तो 20 को बिल्कुल मैं स्लोली कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं मुझे यार, ठीक है। अभी पहले वाले में मेरे को क्या चाहिए? x की पावर 8 चाहिए। तो 40 माइनस 3r इज इक्वल टू 8 है ना। तो यहाँ से तो 32/3 आ गया यार। नॉट पॉसिबल। सेकंड वाले में इक्वल्स टू 7। 33/3 आएगा। 40 माइनस 3r इज इक्वल टू 7, तो 33/3 कितना आ गया? 11। 11 होगा। फिर 40 माइनस 3r इज इक्वल टू 9, 31/3 आ गया r, ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ सर। तो बस एक ही टर्म पॉसिबल है ना अपने पास, है ना। तो यस 0 सर। प्लस से इसका कितना आ जाएगा? 20C11. 20C। प्लस 0। 0। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। सर अगर एक से ज्यादा टर्म्स आते हैं तो आंसर क्या बेटा? सर अगर 2 में आ जाता राइट, मतलब 2 में कोएफिशिएंट आ जाते तो उनको ऐड क्यों कर रहे हो? नहीं ऐड नहीं कर रहे हैं। अरे अरे मान लो, अच्छा मान लो यहाँ से सॉल्व करने पे मान लो तुम्हारा 10C5 आया होता, तो क्या मतलब होता? तो वो भी कोएफिशिएंट है। वो भी कोएफिशिएंट है ना। यस सर। तो लाइक टर्म्स करेक्ट करोगे ना, इसका 10C5 वहां से 7C5 करेक्ट नहीं करोगे? हाँ सर। हाँ नहीं समझा क्या अच्छे से? समझा सर। अरे भाई हेलो, क्लियर है क्या? क्या कहा? हाँ क्या सर करेंगे? क्लियर है। मेरी एक बात समझो, कल के लिए मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ लोगों ने पहले भी किया हुआ है, कुछ लोगों ने पहले नहीं किया हुआ है सिंपल होमवर्क 4.2 और 4.3 स्टेट बोर्ड से। 4.2 और 4.3 कहाँ से? मैंने पीएनसी तो करना ही है, पीएनसी तो कर चुके हैं ना, तो क्या करना है पीएनसी में? हाँ पीएनसी तो वही है। आज एक ही एक्सरसाइज दिया है, 10 3.5 क्वेश्चन दिए हैं। क्या दिया है मैंने? 3.5. 3.5 दिया है ना। और मिसलेनियस जिसका नहीं हुआ था उसको करने का मौका। तो जिसका नहीं हुआ था कर लो, अभी कि छोड़ तो सुन जाएंगे। 3.5 और 4.3 4.2 NCERT भी ना? एनसीईआरटी तो दिया हुआ है ना पहले से। हाँ सर। तुम लोग होमवर्क क्या पेंडिंग छोड़ते आते हो? सर डिस्कस नहीं करेंगे, सर अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल ये कर रहा हूँ मैं डिस्कस, ये तीनों 3.5 स्टेट बोर्ड से, 4.2 4.3 स्टेट बोर्ड से। कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes sir. यस सर। एक और इसमें आती है चीज जो मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हैं a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में। पहला इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? +1. n+1। कोई समस्या? नो सर। जी नहीं, मिडिल टर्म? अगर ऑड है तो कॉमन सेंस? मिडिल टर्म कॉमन सेंस, यहाँ तक कोई क्लियर कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है। मिडिल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज, मिडिल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज, जो मिडिल में बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है इज दी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये कल प्रूफ किया था, नहीं किया था मैंने आपके बैच में? किया था हाँ सर। सर किया था सर। एक किया और था सर। इंटरेस्टिंग थिंग, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, मैक्सिमम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड आर इक्वल नहीं होता है क्या? होता है होता है सर। NC0 इज
NCN. NCN NC1 is NCN minus NCN 1 minus 1. नहीं मालूम है। पता है मालूम है सर। सर। साइड ये साइड में पता नहीं क्या हो गया स्क्रीन का। मैं अभी कंप्यूटर ऑफ करके ना छोड़ूंगा 2 मिनट के लिए। मेरा हैंग वैंग कर गया है। हाथ से लिख पा रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसे। ठीक है, और रब भी हो रहा है, बस लिखने में दिक्कत है इस लाइफ में। पता नहीं क्या चाहता है। ये लाइन खींच पा रहा हूँ मैं, लेकिन जब लिखने जा रहा हूँ तो मैं लिख पा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, ऊपर से पिक्सल खींच के ला रहा हूँ तो हो रहा है, नीचे से नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे करूँगा नहीं होगा, लेकिन मैं अगर इधर से ला रहा हूँ तो हो रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है। ये 4 चीज कॉपी करो। कॉपी कर लिए? 2 एक मिनट सर। तो कल का होमवर्क क्या है? 3.5 4.2 सर वो 4.3 मिडल टर्म कॉमन क्या लिखा है? कॉमन सेंस। 3 का मिडिल टर्म कॉमन सेंस है ना। अरे अगर 11 टर्म होंगे तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? छठा। अगर 10 टर्म होंगे तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? पांचवा। पांचवा और छठा। मैं कोई फॉर्म में थोड़ी दूंगा, पागल थोड़ी दूंगा। कॉमन सेंस नामक चीज दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है, आप ये तीनों होमवर्क करके कैसे भी कल आओ यार प्लीज। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, Okay, sir. 1.5 घंटे का होमवर्क है। ठीक है, ओके सर। ओके। ठीक है सर। चलो बाय बाय। सर। बाय